इनके ब्रेन ट्यूमर हुआ था, इनकी सर्जरी हुई है 3 बार और अभी सारा ट्यूमर आंख के अंदर, ये गाल के हिस्से में, ये पूरा आप देखोगे तो पूरा फैल चुका है। इनकी हालत गड़बड़ हो चुकी है। कितनी रेडियोथेरेपी हुई? ये सर हाई एक्सीलेटर पे 30 डेज की पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर ये कुछ टाइम बाद फिर से अगेन इंक्रीज कर गया। अब ऐसी कंडीशन में वहां से आया हूँ जो मतलब अभी आने की कोई कंडीशन नहीं थी। नमस्कार, मैं चाहूँगा पहले कैमरे को इनके सिर के पास लेके चले जाएं। इनके ब्रेन ट्यूमर हुआ था, इनकी सर्जरी हुई है 3 बार और अभी सारा ट्यूमर आंख के अंदर, ये गाल के हिस्से में, ये पूरा आप देखोगे तो पूरा फैल चुका है। इनकी हालत गड़बड़ हो चुकी है। पूरा जो ट्यूमर है पूरा सर्जरी वाली कंडीशन में आ गया। तो सर आपको सबसे पहले क्या हुआ था, फिर आपने क्या करवाया? सबसे पहले सर मेरे को जो है ब्रेन ट्यूमर हुआ था। मैंने जो कौन से सन में? 2017। आप कितने साल के हो अभी? 37। 37 साल के हो। सबसे पहले आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था? हाँ सर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? पहली मेरी सर्जरी हुई थी सर ये लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में। सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में? कौन से सन में? 2017। अच्छा, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाना चाहिए था? हाँ सर, हो भी गया था काफ़ी हद तक, मगर वो अगेन दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो कौन से सन में? ये सर 2018 के आसपास, अगस्त 16 अगस्त 2018। तो 16 अगस्त 2018 में मेरी दोबारा से फिर गामा नाइफ हुई थी एम्स हॉस्पिटल। दोबारा फिर सर्जरी हुई? ये सर थेरेपी होती है गामा नाइफ। ठीक है, मालूम है मुझे। तो गामा नाइफ के बाद फिर वो काफ़ी टाइम बाद 2020 तक फिर रुके रहे, कोई दिक्कत नहीं था। बट फिर वो अगेन फिर से थोड़ा सा इंक्रीज। अच्छा, आपको किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि अगर आप कारण को खत्म नहीं करोगे तो ब्रेन ट्यूमर या सर्जरी दोबारा हो सकती है, या ये कैंसर दोबारा आ सकता है, या ट्यूमर दोबारा आ सकता है? आपको एक बार भी किसी ने नहीं बोला ये सर ये मत खाना, ये ज्यादा खाना, ये कम खाना? कुछ नहीं, मतलब एलोपैथी वाले बताते नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम दूध बंद करते हैं, दही बंद करते हैं, पनीर बंद करते हैं, अंडा बंद करते हैं, नॉनवेज बंद करते हैं, वहाँ कुछ नहीं बताते सर। बेसिकली वाइट का मेरी जैसे कि होम्योपैथिक में डॉक्टर फारिक से भी बात हुई थी, मेन जो डॉक्टर है आगरा में, उनसे भी मैंने किया था। उनका भी 1 से 1.5 साल चला। नहीं, मेरे को ये बताओ, पहले आपने सर्जरी कराई 2017 में। हाँ। फिर दोबारा आपने वो एक गामा कराई सहारा में। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर गामा नाइफ कराई थी 2018 में। हाँ, फिर मेरी 2020 में हुई थी मेदांता में। तीसरी बार? दूसरी बार सर्जरी दूसरी हुई? ओपन सर्जरी हुई। हाँ। ओके। देन फिर सर मेरी जो है रेडियोथेरेपी हुई है। रेडियोथेरेपी हुई है? कितनी रेडियोथेरेपी हुई? ये सर हाई एक्सीलेटर पे 30 डेज की पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर ये कुछ टाइम बाद फिर से अगेन इंक्रीज कर गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरी आर्टिमिस में एंडोस्कोपी से सर्जरी हुई है। एंडोस्कोपी से सर्जरी हुई है? ठीक है। वो कम्प्लीटली नहीं निकल रहा था, तो एंडोस्कोपी से उन्होंने जितने % निकाल सकते उतना। अच्छा, हर बार वो ट्यूमर निकाल रहे हैं जो बढ़ रहा है? हाँ। लेकिन ट्यूमर हो क्यों रहा है, कारण खत्म नहीं कर रहे? ये नहीं, उनको पता भी नहीं है ट्यूमर हो क्यों रहा है। बस मेन सर यही सबसे बड़ा क्वेरी अगर मेरी लाइफ में ये आज तक बनी है, और जो बीआरसी सरकार आपका सुनता हूँ, बस केवल यही एक है कि पौधा को जितना पानी मिलेगा वो बढ़ेगा। हाँ, तो अब आप आज पहुंचे हो ना यहाँ पे 28 फरवरी 2025 को। अब आपको जादू दिखाते हैं आयुर्वेद का। अभी भी दिखाएंगे हम आपको जादू। ये आपकी आंख की फोटो आ गई है मेरे पास, वीडियो आ गई है। हाँ, अब मैं 20, 30, 40 दिन में दोबारा आपकी वीडियो बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा और आप बताऊंगा दुनिया को कि ये देखो, और आप भी बताओगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टोटल कब तक इलाज चल रहा है आपका एलोपैथी में? सर 2017 से शुरू हुआ है। हाँ। और अभी तक चल रहा है। हाँ। तो अभी लास्ट क्या हुआ है आपका? अभी सर पीआरआरटी थेरेपी मेरी हुई अगेन फोर्टिस हॉस्पिटल में, अभी 4 दिन पहले। ओके, 4 दिन पहले तक वहां जा रहे थे, जबकि आप हमें सुनने लग गए थे। बेसिकली सर क्या है ना कि जब एक सांस रुकती है ना, तो सांस को किसी तरह हम 2 मिनट चलाने की कोशिश करते हैं, या प्यास लगती है तो एक घूंट पानी पीने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने हमारे यहाँ के जो वीडियोस देखे हैं, हाँ। फुटेजेस देखी हैं, हाँ। उससे विश्वास आया कि आयुर्वेद में कुछ हो सकता है? सर अगर विश्वास ना होता शायद मैं ये अभी फर्रुखाबाद यूपी में रहता हूँ। तो आज 28 फरवरी 2025 को मैं इनका एक बार क्लोजअप दिखा रहा हूँ। ये पूरा सिर साइड से ऐसे देखो अगर आप, तो ये पूरा सिर का साइड का हिस्सा पूरा अलग से, ये देखो उंगली लगाई मैंने, ये अलग से उभरा हुआ है और ये आंख के अंदर तक पूरा फैला हुआ है। और इधर अगर हम देखें तो कान तक जा रहा है पूरा। ये सर पूरा साइलेंट मोड में है। ये पूरा साइलेंट है। आपको कोई फीलिंग नहीं आती है? अच्छा, आपको इस कान से सुनाई नहीं देता? ना सुनाई, यहाँ से मैं सांस भी नहीं ले सकता। इस नाक से सांस भी नहीं ले सकते।
और ये सब कुछ ऑपरेशन के बाद हुआ? ये सब सर ऑपरेशन बाद काफी टाइप की थेरेपीज भी हो चुकी जो हो चुकी। अच्छा, टोटल कितना पैसा लग गया आपका अभी तक? सर बहुत ज्यादा लगे। फिर भी आप टोटल 2017 से लेके 2025 आ गया, आप कितना पैसा खर्च कर चुके हो? सर अगर काउंट करेंगे तो 1 CR से तो 1 करोड़ से ऊपर आप खर्च कर चुके हो, और अभी भी आप तलाश कर रहे हो इसके इलाज की। अब 20-25 दिन में, 40 दिन में हम आपको आयुर्वेद की शक्ति दिखाएंगे। बस सर यही मैं बहुत एक्सपेक्ट। तो पूरे देश के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि एक डॉक्टर की बातों में आके सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब कराना चाहिए क्या? सर डॉक्टर बस केवल मैं 2 ही बात कहूंगा कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो क्यों कर रही है, उसका कोई पहला तो आंसर नहीं। तो कारण तो आप ही को ठीक करना है ना, डॉक्टर थोड़ी करेगा। लेकिन डॉक्टर सिखा भी नहीं रहा। मगर वो बताए तो कि अगर ये इंक्रीज कर सर उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी ना। अब सर वही है, आपको पता है जो बड़े डॉक्टर जिनको बोला जाता है, उनके 5.5 साल की डिग्री में डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं है। और ये जो हमारे डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नेहा ठाकुर खड़ी है हमारे सामने, मैडम 5.5 साल की डिग्री होती है आपकी BMS की। आप 5.5 साल में 3.5 साल डाइट पढ़ते हो, और वो 5.5 साल की डिग्री में सर वो डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू। तो इसीलिए बोलता हूं पहले आयुर्वेद में आओ। बिल्कुल। आयुर्वेद नहीं कर पाए, पंचकर्मा नहीं कर पाए, नेचुरोपैथी नहीं कर पाए, तब एलोपैथी में जाओ। मैं आपकी बात से सर पूरा सहमत कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं सर फर्रुखाबाद अभी ऐसी कंडीशन में वहाँ से आया हूँ जो मतलब अभी आने की कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि मेरे 1 मंथ पहले ही अभी ब्रदर का थोड़ा सा बहुत मिसहैपनिंग हुई हमारे। और आपका पैसा भी लग गया, और 5-6 साल से आप अपने काम धंधा, बिजनेस, उन सब में भी दिक्कतें आ गई होंगी, नौकरी जो भी आप करते हो। मैंने सर 2017 से सब छोड़ रखा है। सब छोड़ रखा है, मतलब एक तरह से देश का एक कमाऊ पूत घर बिठा दिया गया और धक्के खिला रहे हैं हॉस्पिटलों में। तो क्या इस देश की GDP बढ़ेगी, क्या इस देश की तरक्की होगी अगर सबके साथ आप जैसे इलाज होंगे? तो सर वही है, जब तक सही मार्ग नहीं मिलता है तो हम भटके रहते हैं, और हमें कोई सही रास्ता मिल जाता है तो हमें फिर जाना उसी रास्ते को ही फॉलो करना चाहिए। चलो। अगर हम वहाँ से इतनी दूर से और इधर आए हैं, इसकी वजह सर यही है। मेरा अगर देखेंगे तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे चला नहीं है। PGI चंडीगढ़ ले लीजिए, या मेदांता हॉस्पिटल, या फोर्टिस हॉस्पिटल, या आर्टेमिस हॉस्पिटल, या पारस हॉस्पिटल, या आप एम्स को ले लीजिए, या सारा। मतलब आपने सब बड़े बड़े घूम लिए, अब आप सबसे तुच्चे से छोटे से आयुर्वेद के हॉस्पिटल में आए हो। सर ऐसा नहीं। और आपको अब 20-25 दिन में हम आयुर्वेद का चमत्कार दिखाएंगे, और मैं आपको अभी आयुर्वेद का जादू दिखाता हूँ। सर बहुत मतलब यहाँ तक कि हर एक चीज़ को मैं बताता रहता हूँ कि आप जैसे शाम का बताते हैं ना कि अजवाइन को और जीरा को और सौंफ को और उसको 10% कम करके और गर्म पानी में डाल के और उसको पी लीजिए। ये पेशेंट है सर, अभी मिलवा रहा हूँ मैं इनसे। अच्छा। ये इनकी बहन है, इनकी आँख ठीक है? हाँ ठीक है आँख? हाँ। ये ठीक है, कल की फोटो है ये। अच्छा। ये फोटो है बेटा, ये पेशेंट की आँख है, और ये पेशेंट का भाई है। अच्छा। ये हॉस्पिटल से 12 दिन पहले, 13 दिन पहले भाग के आए हैं, क्योंकि अगले दिन इनकी आँख निकाली जा रही थी। क्यों निकाल रहे थे वो बताता हूँ मैं आपको। और इन पेशेंट को जवाब मिल गया था कि मुंह काटना पड़ेगा पूरा। ये पेशेंट की फोटो है, ध्यान से दिखा दे बेटा। ठीक है, ये पेशेंट की फोटो है, सॉरी ये पेशेंट की फोटो है। इनकी ऐसी कंडीशन थी 5 महीने पहले, इन्होंने बायोप्सी कराई। अरे बायोप्सी करने से ये हो गया, ये देखो गला टाइप। अच्छा, फिर क्या हुआ, इनके ये जख्म हो गया, इनकी आंख बंद हो गई और कीड़े पड़ गए। इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, अभी देखो आंख में गलने से कीड़े पड़ गए। और ये कीड़ा है इनका, ये कीड़ा देखो, ये कीड़े थे मैगेट्स। हाँ हाँ हाँ। ये इन्हीं के आंख के निकले हुए हैं। ठीक है, अब इस पेशेंट की लेटेस्ट फोटो सर वो ये है, ये तो बहुत बड़ा ये देखो, चमत्कार है। ये पेशेंट है, और सिर्फ 11 दिन में। और आप 8 साल से धक्के खा रहे हो सर। मैं अभी इन पेशेंट से मिलवाता हूँ आपको, मैं इन पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ अभी। ये कल की फोटो है, कल की फोटो है ये, कल की। और आंख खुली हुई है, देखो इधर। हाँ। और इनके भाई की हिम्मत है कि हॉस्पिटल से लेके भाग आया, वो आंख निकाल रहे थे। अगली बार आपकी भी काट फाड़ देंगे अगर आप जाओगे तो। उन्होंने सर 3 वीक के अंदर सर्जरी बोली है। तो अब आपको 3 वीक में जादू दिखाएंगे आयुर्वेद का। नहीं सर, आप कहीं सर, इसीलिए मैं बताता हूँ सर, इतना कुछ बताने के बाद अभी मैं बेंगलोर से भी, निवान से भी होके आ रहा हूँ। कहाँ धक्के खा रहे हो, आयुर्वेद में ठीक हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ सर, होता है ना कि अच्छा, हर बार जब आप ऑपरेशन कराते हो, हर बार वो आपसे फार्म साइन कराते हैं कि मर गए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक तरह से आपके तो 3-4 जन्म हो चुके हैं, क्योंकि हर बार आप मरने के लिए उनके हाथों में चले जाते हो सर। उसके बावजूद आप सोचो कितनी विल पावर है, आप कितने स्ट्रांग हो, कितने इच्छा शक्ति वाले हो कि यहाँ निकल के आगे हो। मैं सर बताऊं अगर आपको, आप कहीं कहने से मुझे आज 3 साल हो गए आंवला खाते सुबह मॉर्निंग में। मैं पर डे सुबह आंवला खाता हूँ, 2 आंवला। उसके बाद मैंने चीनी
दूध ये सब छोड़ रखा है बहुत टाइम से चीनी त्याग दी है। उसके बाद क्या होता है, अगर चावल है बिल्कुल त्याग रखा हो, कतई नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपकी बात से मैं इसी पॉइंट से हमेशा एग्री करता हूँ कि हम ही इसको बिगाड़ सकते हैं, हम ही बना सकते हैं। तो अब पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। अगली बार मैं आपकी दोबारा वीडियो बनाऊंगा। पहले तो मैं आपको उन पेशेंट से मिलवाता हूं जिनका ये फोटो है, ताकि आप उनसे उनकी आप बीती सुनो। बिल्कुल। 12 दिन 13 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी आंख और पूरा मुंह निकाल रहे थे। वो रात को भाग आए हॉस्पिटल से, भाग आए। डॉक्टर सुबह सर्जरी थी, सुबह उनकी सर्जरी थी, जी सुबह उनकी सर्जरी थी, वो रात को हॉस्पिटल से गायब हो गए कि और यहां पहुंच गए। और आप देखो आंख बच गई। अभी दिन कितने हुए हैं? मतलब सब कुछ जीवन ही बच गया। आंख क्या, उनका आधा मुंह काट रहे थे ना, गल गया था पूरा। वही सर कि अब मैं आपको और कीड़े पड़ गए थे उनके इसके अंदर मेरे, अगर देखेंगे आप, हाँ दिखाइए आप, पूरा अंदर का हिस्सा गल रहा है, वाइट हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। समझ गया मैं, बिल्कुल गल चुकी है एक तरीके से। ठीक है। पूरा टोटल। अभी आपका लेटेस्ट पेट सीटी या लेटेस्ट कोई बायोप्सी हुई है? हाँ। और उसमें क्या बोला है, कैंसर कहाँ है आपकी बॉडी में? मैं सर आपको नहीं वैसे बता दो एक बार। कैंसर का तो देखिए सर, ये जो है ना, ये पेनिंजियोमा होता है। इसको कैंसर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्लिप होता है उसके ऊपर होता है, तो कैंसर तो नहीं है। बट ये इसके स्टेप्स होते हैं, पेनिंजियोमा ग्रेड 1 2 3 4, तो ये 2 कैटेगरी में है इसका जो। ठीक है, ये बार बार क्यों आ रहा है? यही तो सर लाइफ की सबसे बड़ी क्वेरी तब से और आज तक मिली। आप कोई एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हो? हाँ सर, उसी की वजह से आ रहा है। एलोपैथिक तो कंटिन्यू चलती है। हाँ तो वो उसी की वजह से दोबारा आ रहा है। वो अब चेक करेंगे कौन कौन सी बंद करनी है, बंद करेंगे और आयुर्वेद देंगे। बार बार क्यों आ रहा है, अभी भी आंसर नहीं मिला? यही आंसर ही तो सर लाइफ। तो वो आप गूगल पे नाम डाल लो सब दवाइयों के जो खा रहे हो, साइड इफेक्ट लिखो, गूगल पे चेक करो, सारा आंसर मिल जाएगा। इसी दवाइयों से आ रहा है। जैसे बीपी की गोली खाओ तो उसके साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक आता है, शुगर होती है या किडनी फेल होती है, या शुगर की दवाई खाओ उसके साइड इफेक्ट से, शुगर से नहीं हो रहा, शुगर की दवाई से। एक शब्द सुन लीजिए, लिपोफिलिसिटी। कोई भी एलोपैथिक दवाई केमिकल को बढ़ा के दी जाती है ताकि बॉडी में ज्यादा असर दिखे। तो आपकी जो दवाइयां चल रही हैं वो दवाइयां आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। वही दवाइयां बार बार इसको ट्यूमर को, कैंसर को बढ़ा रही हैं। अब आपको थोड़ी देर में जादू दिखाएंगे ना? ठीक है, धन्यवाद। आपके सर बिल्कुल आपके पास अगर आने का वजह है और मिलने का है। ठीक है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।